बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात की बात। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि ये आज का प्रोग्राम बराए सारे सवाब हमारे मोहतरम काशिफ शाह शिराजी साहब के वालिदे मरहूम सैयद आशिफ हुसैन शिराजी साहब, अल्लाह ताला उनको अपने जिबार रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी बरसी के सिलसिले में मोहतरम उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। खासतौर से हमारे माशाअल्लाह बुजुर्ग शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर रज़ा साहब, इनका तशरीफ लाना मुबारक और मसूद है। और भी उलमाए किराम हैं और ख़ासतौर से इस प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे अल्लामा अब्दुल वहीद नूरानी साहब सीधा मजदूम, इनकी काबिशें। अल्लाह ताला जनाब काशिफ साहब के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जिस मकसद के लिए और सारे सवाब की गरज से ये सब तैयारी की है, एहतिमाम हुआ है, इसका पूरा सवाब और जो कुछ भी पढ़ा गया वो सारा सवाब उनकी रूह पुरफुतू को पहुँचाए। वालिदैन का दुनिया से जाना ये बहुत बड़ा अलमिया होता है और इंसान से वो चीज़ चली जाती है जिसका कोई नेमल बदल नहीं, कोई मुतबादिल नहीं। हर चीज़ का बदल हो सकता है दुनिया में, वालिदैन का कोई बदल नहीं होता। जाहिर है कि दूसरा बाप कहाँ से आदमी लाएगा और दूसरी माँ कहाँ से लेगा। बच्चे भी हो जाते हैं और इंसान शादियां भी कर लेता है, नई रिश्तेदारियां भी कायम हो सकती हैं, मगर वालिदैन कहाँ मिलते हैं। इसलिए माँ बाप की बड़ी कदर है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा हक है अल्लाह रसूल के बाद वो माँ बाप का ही है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, एक से ज्यादा मरतबा जहाँ ये फरमाया कि तुम्हें इस बात का हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि तुम उसी की इबादत करो, उसके फौरन बाद फरमाया व बिल वालिदैन ihसान, कि मेरे अलावा किसी की इबादत मत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो जनाब। मगर हम चूंकि दीन से दूर हो गए इसलिए आज सारी कदरें खत्म होती जा रही है। कुरान हकीम ने इस मसले को इतनी अहमियत दी है कि एक जगह नहीं बल्कि एक से ज्यादा मुताद्दिद मकामात पर अलग अलग हवाले से तफसील के साथ भी और मुख्तलिफ जामे में एक अंदाज के साथ भी वालिदैन की अहमियत और उनके हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाई। कुरान जहाँ तौहीद की बात कर रहा है, रिसालत की बात हमें बता रहा है और आखिरत का अकीदा हमें सिखा रहा है, वहाँ ये भी कि देखो वालिदैन के साथ किस तरह पेश आना है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि वला तकुल लहुमा उफ, इसका क्या मतलब है कि उफ तक मत कहो। वालिदैन के साथ जब कलाम करो, गुफ्तगू करो तो उफ तक ना कहो। कि कोई बात अगर तुम्हें बुरी लग रही है, कोई बात बोझ लग रही है, तो उसके जवाब में रिटेलिएट मत करो, उफ ना कहो। वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को नहीं, उनको डांटो नहीं, झिड़क के बात मत करो।
और बल्कि फरमाया कि उनके साथ नरमी से बात करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, नरमी इख्तियार करो, नरमी से बात, वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल, और आजी के बाजू उनके आगे बिछा के रखो, वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फरमाया कि उनसे उनके लिए ये दुआ करो कि ऐ हमारे रब इन पर रहम फरमा, वैसे जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की, कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बयानी का मतलब वही है जो, देखिए रब के लफ्ज से हमें पता चलता है, उसके मादे से सबसे बड़ा रब अल्लाह है, हकीकी माना में रब अल्लाह है, ये उसकी सिफत है रब्बुल आलमीन। फिर उसने अपनी सिफत का मजहर जिसको करार दिया है वो वालिदैन, इसलिए फरमा कमा रब्बयानी सगीरा। और जहां मैंने पहले बताया कि अपनी इबादत के साथ फौरन जो वालिदैन की खिदमत का, उनके साथ हुस्न सलूक का जिक्र है, तो उसकी वजह भी यही है कि इंसान दुनिया में जब आता है तो वालिदैन के साथ सबसे बड़ा ताल्लुक पैदा होता है, और वो पहला जरिया बनते हैं इंसान के लिए दुनिया में आने, वही जरिया बनते हैं। अल्लाह पैदा करता है और वालिदैन जरिया बनते हैं। खालिक अल्लाह है और वालिदैन जरिया, वो खालिक है, ये वालिद। खालिक वो है जो बनाए, अदम से वजूद में लाए, और वालिद वो है कि जो जिसके वजूद से आपका वजूद बने। इसलिए अल्लाह किसी का वालिद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वजूद से कोई चीज अलग नहीं हो सकती। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका वालिद ना उसके लिए कोई वलद। तो वो कौन है? खालिक। तो खालिक के लिए जरूरी नहीं है कि वजूद अलग हो, उसका वजूद तकसीम हो, उसके अंदर से निकले, नहीं। खालिक के लिए इतना काफी है कि इरादा करे और हो जाए, वो इशारा करे और हो जाए। खालिक के लिए इतना काफी है, इसलिए वो खालिक है। और ये वालिदैन जो हैं, ये हैं हमें पैदा करने वाले, हमारे वालिद बनने वाले, वालिदा बनने वाले। और वालिद और वालिदा बनने के लिए फिर वजूद से निकलना जरूरी है। फिर वजूद आ गया तो हम उनके वजूद का हिस्सा बने। यह है सबसे पहला ताल्लुक हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ, कि जो भी दुनिया में आएगा वो किसी के वजूद का हिस्सा बनता हुआ आएगा। तो यूं हम यहां से नस्ब बनते हैं, यहीं से फिर रिश्तेदारियां बनती हैं। वालिदैन ही फिर असल करार पाते हैं, क्योंकि उनके वजूद का हिस्सा हम बनते हैं। तो फिर सारे रिश्ते उसी से जुड़ते हैं। बहन भाई हो गए, चाचा ताया खाला मामू वगैरह वगैरह। यूं रिश्ते जितने वालिदैन से करीब होते हैं उतने ही मोहतरम होते हैं। सबसे बड़ा हक उन्हीं का होता है फिर जो दोनों के साथ हमें ज्वाइंट करते हैं, दोनों के साथ ज्वाइंट होकर मिलते हैं। जैसे बहन भाई वालिदैन के साथ हमारा ताल्लुक बराबर का होता है। फिर माँ की निस्बत से उनके साथ ज्वाइंट करते हैं बाद रिश्ते, फिर वालिद की निस्बत से उनके साथ ज्वाइंट करते हैं। इस तरह ये रिश्ते बनते चले जाते हैं। तो जिन माँ बाप की वजह से इन रिश्तों का एहतराम है और इनके हुकूक है, उन माँ बाप का अपना एहतराम, उनके हुकूक कितने होंगे। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि जिसने माँ बाप का रिश्ता नहीं निभाया उसके सारे रिश्ते बेकार हैं, क्योंकि सारे उन्हीं की वजह से तो थे। जब माँ बाप का रिश्ता छोड़ दिया, जब उनका हक पामाल कर दिया, फिर आप भले जितने चाहे हुकूक अदा करते रहे, मैन आपकी जो जड़ है वो कट गई। तो माँ बाप का हक जो है वो उसकी वजह से सबका हक था। बहुत से लोग बीवी बच्चों के हुकूक अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला यहाँ है। बीवी बच्चों के हुकूक अदा कर रहे हैं और उसके बाद भूल गए माँ बाप। बहुत से लोग हैं खानदान में रिश्तेदारियां, दोस्तियां, बिरादरियां सब निभा रहे हैं, अपने कजिन के साथ, अपने दूसरे अजीजों के साथ रिश्ते चल रहे हैं,
लेकिन माँ बाप की अहमियत नहीं, वालिदैन की अहमियत नहीं। वालिदैन को ऐसे डांट के बिठा दिया, माँ बाप को जहां चाह फेंक दिया ले जाकर, जब चाह छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि उनके साथ जिंदगी का ताल्लुक कम हो गया। अब वक्त जो है उनके साथ नहीं गुजरेगा। अब तो ये जो नए आ गए लोग, हमारे हम उम्र, हम जोली, हम ख्याल, तो इनके साथ वक्त ज्यादा गुजरा है, इनके साथ शेयरिंग हो रही है, इनके साथ कारोबार करना है, उनके साथ दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है। तो माँ बाप को समझते हैं कि उनका वक्त चला गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। माँ बाप का वक्त तो मरने के बाद भी नहीं गया। माँ बाप का वक्त हर वक्त है, यानी उनका हक हर वक्त। ये ऐसा टाइम है हमारा, और ये ऐसा ताल्लुक है। हमारे दीन ने, यही तो हमारे दीन की शान है कि माँ बाप और दीगर रिश्तों को उसी पैराडाइम में जैसे जो उनका हक है उसमें सेट कर दिया है। माँ बाप के लिए तो ये है कि जब फौत हो गए तो उसके बाद भी अब अगर कुछ कमी कोताही रह गई तो उसकी फिक्र करो कि वो कैसे बख्शा जाएगा। जी हाँ, जिंदगी में तो मौका निकाल दिया, और बहुत बड़ी बदनसीबी है उस इंसान की कि जो अपनी जिंदगी में ऐसे मौके जाया कर रहा है। जन्नत है माँ के कदमों के नीचे, बाप की दुआओं में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो अपने माँ बाप को पाए बुढ़ापे में, या दोनों को, या किसी एक को, और फिर वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा पाए, जन्नत का हकदार न हो सके, तो हलाक। माँ बाप मिले और फिर जन्नत भी नहीं कमाई, ये तो ऐसा था कि घर में ही थी जन्नत। इसलिए तो हलाकत की ये दुआ की गई कि इतना कीमती मौका, सुनहरी मौका जाया किया। अगर उनकी बात मानते, अदब करते, खिदमत करते तो जन्नत बिल्कुल खड़ी थी, कोई बस मुश्किल नहीं। और बुढ़ापे में वक्त ही कितना होता है आदमी के पास। इस बुढ़ापे में, बुढ़ापे की उम्र में बस चंद सालों की बात होती है, कभी चंद हफ्तों की बात होती है, कभी चंद दिनों की बात होती है, लेकिन इंसान नहीं समझता। आज के इस मुआशरे ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है हमारा, और जो हो रहा है, और जो आगे और मजीद होगा, वो ये है कि इंसान से दूर हो रहा है। एक दूसरे के हुकूक से हम गाफिल हो रहे हैं। इंसान की अहमियत खत्म होती जा रही है। आपको मालूम है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ तो रहे हैं। अब ये हमारी मजबूरी सही, क्योंकि जमाना ऐसा है कि अब जैसे ब्लैक होल में हमें दाखिल किया जा रहा है और सबको उसमें जाना है, तो अब मजबूरी तो है, जाना है, मगर इसके साइड इफेक्ट जरूर पड़ेंगे, और वो पड़ रहे हैं। इंसान जब अपने से आगे, अपने अलावा, इंसानों के अलावा दूसरी चीजों पर डिपेंड ज्यादा से ज्यादा करता है, तो फिर इंसानी रिश्ते कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज, जितना अपने अंदर आपको इंगेज करेगी, जितना आपका वक्त लेगी, जितनी आपकी सोच और फिक्र को कंट्रोल करेगी, उतना ही आपके अंदर से इंसान रुखसत होता चला जाएगा। और इसकी मिसाल सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। पहले इंसान फितरी दुनिया में रहता था, और जो जराए वसाइल थे वो सब नेचुरल थे, तो उनकी एक लिमिटेशन होती थी, उसमें आदमी ज्यादा इंगेज नहीं होता। और वो भी फिर चूंकि इंसानी जहन, फिक्र और सोच के करीब होती थी चीजें, इसलिए इंसान ना इंसान से दूर होता था, ना खुदा से दूर होता था। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो रिप्लेसमेंट की है। इस वक्त जो सूरत हाल है मुकम्मल इंगेजमेंट की है, मुकम्मल इंगेजमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंटरनेट, ये एआई, डिजिटल वर्ल्ड, ये साइबर वर्ल्ड, ये आज की दुनिया, हर एक के हाथ में मोबाइल। एक जमाने में जब टेलीविजन आया था तो उसने हमें इतना अपने अंदर इंगेज नहीं किया था, मगर उस वक्त ही बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। जी हाँ, बात समझदार लोग ये कहते थे कि देखो ये हमारे मुआशरे में टीवी आ तो रहा है। इस सन 60 की दहाई में यहाँ पाकिस्तान में टीवी आ चुका था,
तो लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि ये जो चीज आ रही है ना, इसका नतीजा ये होगा कि हम सब इसके बाद अब दुनिया के करीब होंगे मगर अपनों से दूर होंगे। उस वक्त तो लोगों ने इसको बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया, और जाहिर सी बात है आदमी हर नई चीज को हाथों हाथ लेता है, उसमें दिलचस्पी के मुताबिक आगे बढ़ता जाता है। लोगों ने बड़ी तारीफें भी की, सब कुछ किया, लेकिन वो बिल्कुल एक इब्तिदाई स्टेज था, पहला मरहला था, और हुआ उसका असर पड़ा कि कम से कम जब तक वो चल रहा है हम सब मिलके उसके सामने बैठे हैं और दुनिया हमें उसमें नजर आ रही है, हम उसके साथ लगे हुए, मगर आसपास जितने बैठे हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उस वक्त तक कोई ताल्लुक नहीं। तो उसके बाद ये बात यहाँ रुकी नहीं, बढ़ती गई यहाँ तक कि आज ये दौर जो AI का दौर बन गया, ये अब आपके सामने है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर आदमी जो है वो बस इस छोटे से मोबाइल के साथ इतना बिजी है, इतना मसरूफ है कि उसे अपने इर्द गिर्द का 24 घंटे होश नहीं, बिल्कुल नहीं, दिन रात यानी कम है, अब टाइम ही कम हो गया हमारे लिए, सिर्फ इसी के लिए टाइम कम है, बाकियों की तो छुट्टी हो गई सब, और हर आदमी अब इसके अंदर मसरूफ है, लगा हुआ, और ये चीज खींच रही है ऐसे जैसे कोई मगरमच्छ नहीं खींचता पानी में शिकार को, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जा रहे हैं, बखुदा हम ऐसे जा रहे हैं। आप मेरी बात माने ना माने, हम ऐसे ही जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है, बहुत बड़ी तबाही आगे मुझे नजर आ रही है, और मुझे क्या दुनिया को नजर आ रही है, खुद जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को इजाद किया और यहाँ तक हमें ले आए, वो खुद अब इसके खतरात अपनी आंखों से देख रहे हैं और बयान कर रहे हैं। एलोन मस्क का तो बयान आपने पढ़ा होगा, जो AI का इस वक्त सबसे बड़ा चैंपियन, और इसका सोशल मीडिया पे उसके जो है चीजें चल रही है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। इसके अलावा जो रोबोट की दुनिया में लेकर जाने वाला शख्स, उसने भी ये बयान दिया कि आगे इंसानियत खतरे की जद में है, आगे खतरा है, और इंसानियत के लिए तबाहकुन मोड़ आ चुका है। दोस्तों ये तो आएगा, इसलिए कि ये एक जाल है। हमें असल में दीन जो दुनिया में आया तो उसने इंसानों को किस तरह बचाया, दीन बचाने आया है, और उसके बचाने का तरीका वही है जो कुरान में हमें पता चल रहा है कि देखो सबसे पहले अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ो, यही सबसे पहला होगा, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ये इंसानियत की बचाओ, उसकी बका, उसकी हिफाजत का पहला कदम, अपने रब की इबादत करो। उसके बाद फिर यहां से बात शुरू होगी। अब ये इबादत का मतलब ये नहीं है जो हमने समझा कि बस हमने कोई फॉर्मेलिटी कर ली। दीगर मज़ाहिब में और इस्लाम में यही फर्क है कि वहां इबादत के नाम पर एक फॉर्मेलिटी रह गई, वहां सिर्फ एक तकल्लुफ रह गया, एक रस्म, और इस्लाम में नहीं। आगे अब सोसाइटी को इसी अंदाज से तरतीब दिया गया कि देखो जब तुम रब की इबादत के साथ जुड़े हुए होगे तो तुम्हारे अंदर कम्युनिटी बनेगी, तुम्हारे अंदर एक इत्तेहाद पैदा होगा, तुम एक दूसरे से करीब होगे ज़हनी तौर पे, एक रब को मानने वाले एक हैं, एक रब की इबादत करने वाले एक हो गए। लेकिन इनको मजीद एक करने के लिए और ज्यादा इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक बढ़ाने के लिए और इंसानी मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए अब आपस में तुम्हारे अंदर जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करो ताकि मुआशरा मुख्तलिफ बुनियादों पर खड़ा हो सके। और फिर जहां तक कि तुम्हें जरूरत है बुनियादी तरबियत और नशोनमा की वो तुम्हें मिले, तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि अब हमारे जो रिश्ते हैं जो सबसे पहले वो जोड़े, फिर जो दूसरे रिश्ते बाद में पैदा हुए वो जोड़े। तो सबसे पहले हुकूक उस रिश्ते के हैं जो हमें दुनिया में लाया, वो है माँ बाप का रिश्ता। उसके बाद फिर हुकूक उस रिश्ते के हैं जो हमने जोड़ा, वो है शादी के बाद का रिश्ता, ये ससुराली रिश्ता है, ये उसके बाद है। तो इसलिए इस्लाम ने क्या किया, हुकूक का फराइज का एक जाल बिछा दिया। कुरान और हदीस में जितने अहकामात हमें इन हुकूक और फराइज से मुतालिक दिए गए, इतने अहकामात अल्लाह ताला ने अपनी इबादत से मुतालिक नहीं अता फरमाए।
इबादत से मुताल्लिक आयात मौजूद हैं, हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक आयात मौजूद हैं, मगर आप गौर फरमाइए कि इससे भी कहीं ज्यादा हमें हुकूकुल इबाद के सिलसिले में पाबंद किया और रिश्ते नातों के सिलसिले में हमें तशरीह करके बताया। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर ये सब चीजें बयान फरमाई। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को आपस में इंटरलिंक्ड होना है, इंटरज्वाइंट होना है और इंटरडिपेंडेंट होना है। ये अंदर जब हम अपने अंदर मर्ज करेंगे, अपने अंदर हम जितना वाबस्ता और पैवस्ता होंगे उतना मजबूत होगा माशा। और जितना कोई चीज दरमियान में आकर हमारे दरमियान गैप पैदा करेगी, फासला पैदा करेगी, उतने मुआशरा वहां से टूटना शुरू हो जाएगा। और जो मैं बता रहा हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी अब किस हद तक पहुंच गई, वो हमारे अंदर इंटरफेयर हो गई, उसने गैप बढ़ा दिया। पहले तो सिर्फ एक खारजी वसीला और जरिया थी, अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे अंदर और हमारे बिल्कुल निजी मामलात तक दाखिल हो चुकी और हमारी एक एक घड़ी और साथ को अपनी कंट्रोल में ले लिया इसने, यहां तक कि अब सारा कुछ डिपेंडेंस इसके ऊपर हो गया। अब इसमें मेरे दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब मुसलमान हैं, हमें ये सोचना होगा कि हमें इस टेक्नोलॉजी के दरमियान रह के दीन कैसे बचाना है, हमें इस मुआशरे को कैसे बचाना है, ये सोचना होगा। अमेरिका को जरूरत नहीं है ये बात सोचने की, यूरोप को जरूरत नहीं है, जापान को, चीन को जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनके यहाँ इंसान का मतलब क्या है, एक मशीन, इंसान एक हैवान है। वैसे उनके यहाँ डार्विनिज्म का फलसफा राइज है, जो अब दुनिया में बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, एवोल्यूशन थ्योरी। उसकी रूह से इंसान एक जानवर था और उससे तरक्की करके इंसान बन गया, तो अब भी इंसान जानवर ही है। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इंसान को एक टूल और एक मशीन की तरह बना दिया। तो उनके यहाँ तो इंसान का इससे ज्यादा कोई स्टेटस है ही नहीं ना। उनके यहाँ उनकी मौत तो है, जाहिर है, मौत तो एक जाहिर सबको पेश आ रही है, इसको तो मानना पड़ता है, मानते हैं वो भी, लेकिन मौत की हकीकत क्या है ये वो नहीं मानते। मौत असल में है क्या, इसके पीछे क्या है, इसके बाद क्या है, और ये जिंदगी और मौत इसका फलसफा क्या है, ये वो कुछ नहीं जानते। हमें कुरान बताता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जो तुम्हें पैदा किया, ये खलकनल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये मौत और हयात ये दोनों के दोनों इसलिए ताकि तुम्हारे अमाल चेक हो। हमें कुरान बताता है कि मौत क्या है, कि यहां से वहां तक का एक फासला। हमें पता चला है दीन की रूह से कि एक दरवाजा है, ये इससे गुजर के अगले जहान में जाना है, कब्र है, हशर है, फिर वहां पे अपना हिसाब देना है। जाहिर उनके यहाँ ऐसा कोई तसव्वुर नहीं, लिहाजा यहाँ इंसान का जो चाहे बना दे, मशीन बना दें, टूल बना दें, इंस्ट्रूमेंट बना दें, इंसान को खिलौना बना दें, टॉय बना दें, कोई जानवर बना दें, जानवर से बदतर बना दें, कुछ भी बना दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है इंसान, क्या है माँ बाप, भाई बहन, कुछ नहीं। इंसानियत की जो इस वक्त जो इंसानियत की तजलील दुनिया के हाथ हो रही है, इससे पहले शायद फिरौनों, नमरूदों, हमानों के हाथों में भी नहीं हुई। दौरे जाहिलियत में भी इंसान के बारे में ये तसव्वुर नहीं रहा जो इस वक्त मगरिबी दुनिया के अंदर पाया जाता है, इस मौजूदा तरक्की की वजह से। अब ये है कि रोबोट जब आएंगे, आ चुके, एआई जब अपना काम शुरू कर रही है और कर चुकी है, और जब इसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसका ताल्लुक और इसके असरात जब मजीद मुरत्तब होंगे, तो इंसान सब ह्यूमनशिप की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से सब ह्यूमनशिप की तरफ हम जा रहे हैं। यानी सब ह्यूमनशिप, सब ह्यूमैनिटी का मतलब है कि इंसान को अब अपनी इंसानियत से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और जहां आज खुद है वहां एक मशीन को रखना पड़ेगा। ये सब ह्यूमन, आप सेकंड नंबर के इंसान हैं और फर्स्ट नंबर जो है एआई है, और ये रोबोट की दुनिया है। ये फर्स्ट नंबर, वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको हासिल होगी। अब उससे आप लेंगे, जो कुछ लेंगे उससे सीखेंगे, उसके मोहताज होंगे ज्यादा से ज्यादा, और वो आगे आकर आपके काम करेगी। अब जाहिर सी बात है, इसमें माँ बाप के हवाले से तो हम पहले ही बहुत कुछ छोड़ चुके, और रिश्तों के हवाले से अब तो ये होगा पूरी इंसानियत के हवाले से ऐसा लगेगा कि हम सब बैकफुट पर आ गए, और ये जो मसनूई दुनिया है ये असल दुनिया बन चुकी है।
देखिए वर्चुअल जब ये काम शुरू होगा, वो शुरू हो चुका है उसमें भी, और वर्चुअल लाइफ लोगों की जब आगे बढ़ेगी और उस वर्ल्ड में हम जब जाएंगे तो इंसान सारा दिन एक ऐसी दुनिया में गुजारेगा कि जिसका बाहर इस जमीन और आसमान के बीच कोई वजूद नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं? ये नौजवान बच्चे जो ये आईटी के शोबों में हैं और इसमें पढ़ते हैं और इस काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वर्चुअल वर्ल्ड क्या है। ये वर्ल्ड अब इसके अंदर हमें जब ले जाएंगे तो वापस आने के बाद हमारे जहन में इंसान हकीकी दुनिया का इंसान नहीं रहेगा। हम उससे जब 10-12 घंटे के बाद जब बाहर आएंगे तो हम यहां समझेंगे कि जैसे ख्वाब देख रहे हैं। हमारी हकीकी दुनिया, रियल वर्ल्ड वही बन जाएगी और ये दुनिया खाली हो जाएगी। अभी इस वक्त भी हमारी दिलचस्पियां मोबाइल से बाहर कम हो गई और मोबाइल के अंदर ज्यादा इस वक्त, जबकि वर्चुअल नहीं है, हम खाली देख रहे हैं। इस देखने में हमारा ये हाल है कि बाहर की दिलचस्पियां तकरीबन खत्म हो गई, बाहर के असरात बहुत कम हो गए और इंसान उसके बगैर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी नामुकम्मल है। ये क्या होता जा रहा है? ये हम कहां जा रहे हैं? ये दलदल नहीं है क्या? ये मगरमच्छ का मुंह नहीं लग रहा आपको? पूरी इंसानियत को निकल रहा है एक मुंह, बहुत बड़ा मुंह है जो निकल रहा है, एक ब्लैक होल है बहुत बड़ा जिसमें हम दाखिल होते जा रहे हैं। वो ही नहीं जो आसमानों में ब्लैक होल है, दुनिया में ये ब्लैक होल गोया हमें अपने अंदर निकल रहा है। ये बहुत खतरनाक वक्त है, बहुत खतरनाक वक्त है। अब मैं मायूस नहीं करना चाहता आपको, ये तो सब हकायक है जो हो रहे हैं, लेकिन हमें सोचना तो होगा ना। एक दीनदार आदमी वो इस वक्त बड़ा लकी है जो इस वक्त कुरान और हदीस से जुड़ा मस्जिदों में आ रहा है, जो नमाजें पढ़ रहा है और अल्लाह रसूल को याद कर रहा है, बहुत लकी है इस वक्त। याद रखिएगा, आखिरी आदमी होगा दीनदार आदमी जो इस मगरमच्छ के मुंह में जाएगा। आखिरी आदमी, अगर सब गए तो आखिरी आदमी होगा जो इस जिद्दत के हाथों हलाक होगा, वो दीनदार आदमी होगा जो जितना आगे इसके अंदर बढ़ा है, दीन से दूर होकर जो जितना इस दुनिया की तरफ बढ़ा हुआ है, वही सबसे पहले हलाक होने वाला है। वही सोसाइटी पहले कोलैप्स होगी, वही पहले तबाह होंगे। मगरिब की तबाही हम अपने आंखों से देखें, तकरीबन वो मुआशरा खोखला हो चुका। अब वो वक्त हम देखेंगे कि जब पहले लोगों के लिए जलजले थे या और इस तरह की हलाकतें, यहाँ किसी और टाइप की हलाकतें होंगी कि किस तरह यही इजादात ये सब हमारी दुश्मन बन के हमारा खात्मा करेंगे। ये मगरिब के लोगों ने खुद कह दिया, ये इजादात खुद हमारे लिए मौत है। ये तमाशा दुनिया देखेगी, इसलिए अंधाधुंध इसके पीछे न जाओ। अगर बच सकते हो इस हलाकत से तो एक ही चीज है जो बचा सकती है, वो है हमारा दीन। बस यही हमें हमारे दिल को, दिमाग को ऐसी जगह पर रखता है कि जहां पर हमें पूरी दुनिया के मुकाबले में एक एंगेजमेंट मिलती है, वहां में एक और वर्ल्ड मिलती है। जब ये अब मुकाबला वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड है, टेक्निकल वर्ल्ड है और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड, ये सारी वर्ल्ड इतनी अट्रैक्टिव हैं, इतनी पुरकशिश हैं कि इंसानियत को, जैसे मैंने कहा, कि निगल रही हैं। अब इसके मुकाबले में जो वर्ल्ड सबसे ज्यादा मजबूत है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसके मुकाबले में, सारी वर्ल्ड के मुकाबले में एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसका ताल्लुक, जो लिंक करती है हमारी रूह से, जो लिंक करती है हमारे अखलाकियात से, जो लिंक करती है हमारी आखिरत से और अल्लाह के आगे पेशी और जवाबदेही से। ये वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो हमारे लिए पीछे मजहब ने बना के हमें दी है। अब तक की दुनिया नॉन टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड रही, इससे पहले की दुनिया वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घूमती। यही वजह है कि इंसान तरक्की करता था, रिश्ते मजबूत थे और इंसानी मुआशरे में सुकून ही सुकून था। लेकिन उस वर्ल्ड से जब निकाले गए हम और इस वर्ल्ड में जब हमें लाके मजबूर किया गया है, तो अब इंसान का अपना सफर रुक गया, बाकी सारे सफर जारी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक गई, आपके सोशल जो मामलात हैं उसमें डेडलॉक आया, आपके रिश्ते कमजोर हुए, हम आप एक दूसरे से दूर हुए, अपने और बिल आखिर अपने आप से दूर हुए, अपने रूह से, अपने रूहानी निजाम से। अब इंसान आगे सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट के लिए तरसे।
सुकून कल्ब के लिए तरसेगा, मगर इसे सुकून नहीं मिलेगा। मादी दुनिया जिस सुकून के साथ हमें वाबस्ता किए हुए है, इन सब चीजों से हटाकर, क्या अब बच्चे को माँ बाप से ज्यादा मोबाइल में मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? सारा दिन माँ को नहीं पूछे कोई बात नहीं, पहले बच्चा रह नहीं सकता। सारा दिन बाप को ना पूछे कोई परवाह नहीं। अब बहन भाइयों को आपस में इतना एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी नहीं जितना कि मोबाइल में उसके प्रोग्राम में मजा आ रहा है। अब आपस में कहीं बैठ करके बातें करने में वो लुत्फ नहीं है जो इस मशीन के अंदर लुत्फ है। बस इसको देखते रहो, इसको पढ़ते रहो, इससे मजा लेते रहो, सारा दिन गुजर जाएगा। अजीब दुनिया है, अजीब। हम क्या समझते हैं कि ये क्या हमारा हकीकी इलाज है? नहीं। क्या ये हमारी रूहानी दुनिया है, उसका मुतबादिल है? नहीं हो सकता। हमारा सहारा इंसान ही थे, रिश्ते ही थे, मगर जब इसमें हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम एक साए के पीछे जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि अब हमें जब अपनी इस दुनिया में जब भी हमें सहारा चाहिए होगा वो नहीं मिल पाएगा, जो हकीकी खुशी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी। मसनूई खुशी के सहारे ऐसे ऊपर की मुस्कुराहटों के साथ, बगैर दिल दिमाग के, ऊपर से मसनूई तौर पे मुस्कुरा के अपना वक्त गुजार जाएंगे, एक दूसरे से रस्मी किस्म के ताल्लुकात रखते रखते गुजर जाएंगे। वो चीज नहीं पाएंगे, वो लज्जत नहीं पाएंगे, और बिलाखिर मौत वो हमें यहां से लेकर चली जाएगी। गफलत ही गफलत। ऐसी सूरत पे इंसान के लिए सबसे बड़ा पछतावा मरने के बाद होगा। दुनिया में तो जैसे तैसे वक्त गुजर जाएगा, तो इसलिए आगे क्या होगा? तो दोस्तों, अब उस दीन की जरा करम फरमाइयां देखो कि जो हमें कहता है कि तुम अपने माँ बाप को मरने के बाद भी याद रखो, उनके लिए दुआ करो। कब्र पे जाओ, कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो। उनकी रिश्तेदारियां जहां जहां थी वो हुकूक निभाओ, लोगों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आओ, भाई बहनों के हुकूक अदा करते रहो ताकि माँ बाप की आंखें ठंडी हो। रिश्तेदारों से मिलकर रहेंगे, माँ बाप को सुकून मिलेगा। हदीस में आता है हर जुमे को माँ बाप के सामने औलाद के अमाल पेश होते हैं। हर जुमे अच्छे होते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, बुरे होते हैं तो वो नाराज होते हैं और उनको रंज होता है। तो माँ बाप का यहाँ तक कि मरने के बाद भी आदमी सोचे कि मैं उनको क्या फायदा पहुंचा रहा हूं। और याद रखना, इसमें अपने ऊपर गौर करके चलते रहना कि यही कुछ हमारे साथ भी होगा। आज हम अपने माँ बाप के लिए करेंगे, कल हमारी औलाद हमारे लिए करेगी। और वहां पर तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान का सारा जो ताल्लुक है रूहानियत से जुड़ता है, और यहीं का आसरा फिर इंसान को वहां पेश आता है, और इसी आसरे पे इंसान जो है कब्र की जिंदगी गुजारता है। मरने के साथ ही फरमाया अल मय्यितु कल गरीक, फरमाया कि जो मर जाता है ना वो गरीक की तरह, यानी जैसे डूबने वाला शख्स। तो फिर क्या होता है, जब कोई उसे सवाब पहुंचता है तो फिर वो उससे खुश होता है। जब पीछे अच्छे काम होते हैं तो बंदा खुश होता है। कब्र में सिर्फ यही एक रोशनी जाती है। तो अब यहां सोचने वाली बात है कि दुनिया में जैसे हमने यहां तो दिल बहला लिया हर चीज के बगैर, यहां दिल लग गया ना, जैसे मैंने भी कहा कि मशीनों से और टेक्नोलॉजी से मसरूफियात जिंदगी गुजार, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी की। लेकिन ये बात याद रखो, जैसे ही आंख बंद होगी एक एक रिश्ता और एक एक आदमी वहीं से याद आना शुरू होगा। उस वक्त इंसान अगर औलाद है तो माँ बाप को याद करेगा कि वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। माँ बाप है तो वो औलाद को याद कर रहे होंगे कि वो मुझे कुछ भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। जहां जहां जो ताल्लुक था उस हवाले से याद आएगा कि आया वहां से मेरे लिए खैर आ रही है या नहीं। अब आपने अगर यहां पर इस दुनिया में, इस डिजिटल दुनिया में, इस साइबर की दुनिया में एक क्लिप भी, एक प्रोग्राम भी नाजायज और गुनाह पे मुश्तमिल उसको ऑन एयर किया है, उसको शेयर किया है, तो यही वहां पर कब्र का अजाब बन जाएगा। और इसी दुनिया में अगर आपने कोई अच्छी चीज शेयर कर रखी है तो ये वहां पर आपके लिए जरिए सवाब बन जाएगा। अब देखिए आप यूं ये सब इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर भी खैर है, इसलिए हमारा दीन बड़ा वसीउ नजर दीन है कि ये दौर इतना जदीद होने के बावजूद भी दीन इसके अंदर खैर और शर का तयन करके हमें बता सकता है कि देखो इसके अंदर भी अगर तुम चाहो तो आगे अपनी कब्र की और आखिरत की मंजिलों के लिए सामान कर सकते हो। आप अपना डेटा ठीक कर लो,
आप अपना जो अकाउंट खुला हुआ है फेसबुक का और यूट्यूब का, उसे देखो, चेक करो। आप देखो क्या शेयर कर रहे हो, आप देखो ग्रुप किस किस्म का बना है, किन चीजों में पड़े हुए हो, आप देखिए इस पे काम कारोबार क्या कर रहे हो। दीन तो कहीं भी आजिज नहीं है। दीन एक ऐसी, अगर उधर ये टेक्नोलॉजी एक मगरमच्छ है और वो इस तरह पूरी दुनिया को निगल रही है, तो मैं कहूंगा दीन एक ऐसी मलकूती दुनिया है, एक ऐसी मलकूती गैलेक्सी है कि जो पूरी दुनिया को रूहानी तौर पर अपनी तरफ कशिश कर लेता है। उधर उसकी अट्रैक्शन भी ऐसी ही आफाकी। तो लिहाजा अब वहां मरने के बाद आप इस हवाले से भी मुंतजिर होंगे और देखेंगे और डरेंगे कि कोई अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी जो मैंने शेयर की, जो मैंने आगे दुनिया को पहुंचाई है। तो इसलिए वहां पर इस बात का अंदाजा होगा। तो इस चीज को जब आप पेश नजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ पर आप कुछ बामकसद काम भी कर लेंगे, वरना तो इंसान इसी तरह जैसे लिपटता चला जाएगा और जो चीज सामने आएगी उसके हाथों बह जाएगा। अपने बच्चों को बचाइए और दीन को जिंदा रखिए, दीनी शूर को जिंदा रखिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करके रखिए और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, सिखाइए, इसको बढ़ाइए। इस वक्त इंसानी ताल्लुक जितना मजबूत करने की जरूरत है, इससे पहले इतनी जरूरत नहीं पड़ती होगी लोगों को जितना अब जरूरत है। और वो ये कि हमें अपने तमाम बुजुर्गों असलाफ से, अपनी तारीख से जुड़ जाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा उनको याद करना चाहिए, उनके कारनामों को याद करना चाहिए। असहाब व अहले बैत की मोहब्बत को हमें ज्यादा से ज्यादा परवान चढ़ाना चाहिए। हमें अपनी बुजुर्ग शख्सियात की कदर जो है बढ़ानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंसानी दुनिया है, ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये ह्यूमन वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एंगेज करना है, चाहे माजी में सही। ये बहुत जरूरी हो गया तो ताकि हम जिंदा रहे, ताकि इंसानियत जिंदा रहे। तो इसलिए हदीस में आया कि अल्लिमू औलादकुम हुब्ब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद को रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद को रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा से मोहब्बत करो, जिसने मेरे असहाब से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। ये सब मोहब्बत का पैगाम इसलिए दिया गया ताकि वाबस्तगी रहे। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, इस वजह से मोहब्बत है। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। और इसी तरह फरमाया अलमरु मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। आप देखें कि क्या हमारी मोहब्बतें ऐसी हैं कि हम उसके साथ आगे अगर रहें तो फायदा हो। तो ये इस दौर में सोचने की जरूरत है। और बेशक हमारे अकाउंट्स खुलते हैं, इस पे मोहब्बत होती है, हमारे चैनल हैं उस पे मोहब्बत होती है। इंसान को, इंसान ये राब्ते करता है उससे मोहब्बत होती है। तो इंसान ये मोहब्बत जो कर रहा है आज, ये वहां पर इंसान की काउंट होती है। फरमाया अलमरु मा मन अहब्बा। तो इसी पर दुनिया का निजाम कायम है, इसी पर आखिरत का निजाम कायम है। तो वालिदैन की जो लोग कदर कर रहे हैं वो बड़े खुशनसीब हैं, रिश्ते जो निभा रहे हैं बड़े खुशनसीब हैं। इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी आसानियां पाएंगे और मौत के वक्त भी उनको आसानियां मुयस्सर आती हैं। हमने तो यही देखा है। और जो आज रिश्तेदारियों के अंदर लोगों की तंगी का बाइस बने हैं, अजियतों का, हदीस में आता है कि उनकी अपनी जिंदगी तंग हो जाती है, मौत जो है उनकी अपनी मुश्किल हो जाएगी। जो रिश्तों नातों के सिलसिले में तंग नजरी से काम लेगा। तो दोस्तों कोशिश करो कि किसी को अजियत न पहुंचे और लोगों के हुकूक अदा होते रहें। और जो भी जिम्मेदारियां हुकूक आपके ऊपर हैं वो अदा करें। अगर अभी मौजूद हैं माँ बाप और रिश्तेदार जिनके हक तलफी हुई तो माफी मांग लें, उनसे माफी मांगे और माफ कराएं। और जो लेना देना वो अदा करें। और माँ बाप का ये हक है कि उनको खिलाएं पिलाएं, उनका कपड़ा लट्ठा, अगर वो मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, तो औलाद पे फर्ज है कि उनके काम आए, उनके काम आना ये औलाद का फर्ज है। कोई नहीं कर रहा, आपका फर्ज है। इस चक्कर में ना रहें कि फुला करे इतने भाई बहन है। अगर कोई नहीं कर रहा तो हर आदमी का फर्ज बन जाता है और सब गुनाहगार हैं। इसलिए इसको जरूर देखें कि वो कहीं अकेले तो नहीं रह गए, उनकी जरूरियात पूरी हो रही है नहीं हो रही है।
और उनका हुक्म जहां तक मुमकिन हो मानना जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई नाफरमानी की बात करे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी का हुक्म दे। माँ बाप ऐसे भी हैं, अब हम मुसलमान तो हैं मगर हमारा शूर तबाह हो चुका है, औलाद को नाजायज बातों का हुक्म देते हैं, गलत काम करवाते हैं, नहीं मानेंगे, ऐसी बात ना माने। लेकिन ना मानने का मतलब ये नहीं है कि उनके मुंह पे दे मारें और उनको जलील करें, उनके साथ मिसबिहेव करें, नहीं, अदब से रद्द कर दें और अदब और तमीज के साथ उस बात को नेगलेक्ट कर दें, उन्हें समझा दें, उन्हें ज़हन बनाएं उनका कि भाई ये ठीक नहीं है। क्योंकि कुरान पाक में साफ फरमा दिया फला तुतिहुमा, जब वो तुम्हें इस तरह चलाएं कि जो अल्लाह के रास्ते के खिलाफ हो, शिर्क वगैरह पे मबनी है, जैसे फरमाया कि उस वक्त जब बुत परस्ती थी, माँ बाप मुशरिक हैं, बेटा मोमिन है, तो वो मुशरिक बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह फरमाता है उनकी बात नहीं मानोगे, वला तुतिहुमा, इनकी बात नहीं मानोगे। वइन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर तुझे इस तरह वो चला रहे हैं कि बुत के आगे झुकना है, मत मानो। इसलिए हदीस में आया बुखारी शरीफ की, ला तआता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी मखलूक की इताअत नहीं है अल्लाह की नाफरमानी, किसी की इताअत नहीं, किसी की पैरवी नहीं। ये इलेक्शन हो रहे हैं, सियासत आ रही है, हुकूमतें बन रही हैं, यहाँ भी भले मर्जी है आदमी की, जहां चाहे जाए, वो उसका आजाद है, हर आदमी आजाद है, जमहूरियत का दौर है। लेकिन एक बात याद रखो, आज अल्लाह रसूल की नाफरमानी में जो फैसले करोगे, कल इसका हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये दीन का हुक्म है। तो इसलिए आज जो खुदा की नाफरमानी, चाहे किसी की मोहब्बत में करे, किसी की उल्फत में करे, दीन और सियासत और ये हुकूमत ये सब अलग अलग नहीं है। दीन को देखो कि वो क्या कह रहा है, हमारी आखिरत में क्या इसका होने वाला है, कहीं कोई गलत काम ना हो जाए हमसे कोई गलत ऐसी चीज ना मंसूब हो जाए जो हमें आखिरत में जिसका जवाब देना पड़े। ये चीज सब देखनी है। तो इधर माँ बाप और रिश्तेदार, इनके हवाले से भी ये बात तय है। माँ बाप का तो इतना बड़ा हक है, इसके बावजूद हम ये बात कह रहे हैं और कुरान हदीस हमें ये बता रहा है कि इनकी बात भी उस वक्त नहीं मानोगे जब ये तुम्हें नाफरमानी की तरफ ले जाए, नहीं मानोगे, उस वक्त अलग हो जाओ और खुदा रसूल के ताबेदार बन के रहो। सबसे पहला ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल से, सबसे बड़ा हक खुदा उसके रसूल का है। इसलिए उलमा ने कहा कि देखो, इताअत और उनकी नाफरमानी का जो एक पैमाना है, इस मिसाल से समझ लो। ये आम किताबों में लिखा हुआ है, ये एक मिसाल है कि माँ बाप किसी के मुशरिक हैं, मिसाल के तौर पर किसी के माँ बाप मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं, और वो अपनी औलाद से कहते हैं कि बेटा हमें हमारे बुत खाने में पहुंचा दो। वो खुद नहीं जा सकते, औलाद से कहते हैं हमें वहां पहुंचा दो, हम पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने। या ईसाई हैं तो गिरजे में जा रहे हैं और बेटा मुसलमान है। अब देखिए आप, ये हो गया नाफरमानी का रास्ता। वो जा रहे हैं पूजा करने, हैं माँ बाप जा रहे हैं पूजा करने, हुक्म है कि नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। अब यहां नहीं मानोगे, अगर यहां ले गए उनको तो ये उनकी पूजा पाठ में, उनके शिर्क में आपने ताईद की, ये उनकी मदद की। अल्लाह फरमाता वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, इस्म गुनाह की बात की, वो तो शिर्क का मामला, गुनाह और ज्यादती के कामों में आपस में ताउन नहीं करोगे, ये कुरान का हुक्म। अब नहीं मानोगे क्योंकि वो ले जा रहे हैं। इसी पर कियास कर लें, शराब खाने जा रहा है, इसी पर कियास कर लें, कोई जुआ खेलने जा रहा है, इसी पे कियास कर लें, कोई और ऐसी मदद जो भी मुआशरे में गलत नाजायज, तो बस उसमें नहीं चलना, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो। और उसके बाद उलमा फरमाते हैं कि अगर वो चले गए खुद से पूजा खाने, मंदिर में, गिरजे में खुद से चले गए और अब वहां से हमें याद करते हैं कि भाई हमें यहां से ले जाओ जी, अब वो एक गलत चीज को छोड़ के घर आ रहे हैं ना, अब आप पे फर्ज है कि उनको ले आए। अब औलाद के लिए इस बात की इजाजत नहीं कि वो नाराज होकर मुंह बना के बैठे और कहे कि गए क्यों थे, खुद ही आओ, क्यों शिर्क किया, क्यों ये किया। नहीं नहीं, आपका ये हक नहीं है, उनकी गलती बस उनके साथ है। लेकिन अब चूंकि वो आ रहे हैं सही चीज की तरफ, तो उनका जो हक है माँ बाप होने की हैसियत से वो आप पर कायम हो गया, वो खत्म नहीं होगा। ये है बड़ा नाजुक मकाम, कैसे चीजों को अलग अलग करके देखना है कि कहाँ सही है, कहाँ गलत, कहाँ खैर है, कहाँ शर। तो ये सब चीजें एक मोमिन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के साथ अगर हम जिंदगी निभा रहे हैं तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद आबाद रहेंगे और आखिरत में भी हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।